आज हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8 में वचन 5 से 13, अध्याय 11 में वचन 1 से 30 और लूका रचित सुसमाचार का अध्याय 7 का अध्ययन करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8 में वचन 5 से 13। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा, तो वह जाता है, और दूसरे से आ, तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर, तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। इन वचनों में हम लकवे के ऊपर अधिकार को देखते हैं। अन्य जाति सूबेदार के विश्वास को यहूदियों द्वारा अस्वीकार किए जाने की प्रवृत्ति के विपरीत बताते हुए प्रस्तुत किया गया है। यदि इस्राएल अपने राजा को स्वीकार नहीं करेगा तो तुच्छ समझे जाने वाले अन्य जाति उसे स्वीकार कर लेंगे। सूबेदार एक रोमी अधिकारी था जो लगभग 100 पुरुषों के ऊपर अधिकारी था, और वह कफरनहूम या इसके आसपास नियुक्त किया गया था। वह यीशु के पास अपने सेवक की चंगाई के लिए प्रार्थना करने आया। उसका सेवक एक भयानक और पीड़ादायक लकवे से गंभीर रूप से ग्रसित था। यह तरस का एक असामान्य प्रदर्शन था। अधिकांश अधिकारी अपने सेवक के प्रति इस प्रकार की चिंता नहीं दिखाते। हमने देखा कि जब प्रभु यीशु ने बीमार व्यक्ति से मुलाकात करने के लिए जाना चाहा, तब सूबेदार ने सचमुच में अपने विश्वास की वास्तविकता और गहराई को प्रदर्शित किया। उसने कुछ इस प्रकार से कहा कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर में आए। ऐसे भी इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तेरे कह देने से ही मेरा दास आसानी से चंगा हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि अधिकार क्या होता है। मैं एक पराधीन व्यक्ति हूँ। मैं अपने अधिकारियों के आदेशों का पालन करता हूँ, और जो मेरे अधीन है उन्हें आदेश देता हूँ। मेरे आदेशों का पूरी तरह से पालन किया जाता है। तो फिर मेरे सेवक की बीमारी पर तेरे वचनों का अधिकार और कितना अधिक न होगा। यीशु ने इस अन्य जाति व्यक्ति के विश्वास को देखकर अचंभा किया। ये उन 2 अवसरों में से एक है जब यीशु ने अचंभा किया हो। दूसरी बार उसने यहूदियों के अविश्वास को देखकर अचंभा किया था, जो कि हम मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 6 में देखेंगे। उसने परमेश्वर के चुने हुए लोगों इस्राएल के बीच में कभी भी ऐसा विश्वास नहीं देखा था। इस बात से प्रेरित होकर उसने ये बताया कि उसके आने वाले राज्य में सारे संसार से अन्य जाति लोग यहूदी कुल पिताओं के साथ सहभागिता का आनंद लेने के लिए भीड़ की भीड़ उमड़ पड़ेंगे, जबकि इस्राएली राज्य की संतान बाहर अंधियारे में डाल दिए जाएंगे, जहां वे विलाप करेंगे और अपने दांतों को पीसेंगे। राज्य के संतान उन्हें कहा गया है जो जन्म से यहूदी है, जो अपने मुंह से तो दावा करते हैं कि परमेश्वर उनका राजा है, परंतु उन्होंने सचमुच में अपना मन कभी नहीं फिराया। परंतु यह सिद्धांत आज भी लागू होता है। अनेक बच्चे जिन्हें मसीही परिवारों में जन्म लेने और पलने बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है, वे नरक में नाश हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने यीशु का
इनकार कर दिया, जबकि जंगली और असभ्य समझे जाने वाले लोग स्वर्ग की अनंत महिमा का आनंद लेंगे, क्योंकि उन्होंने सुसमाचार के संदेश पर विश्वास किया। यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। परमेश्वर के गुणों पर जिस अनुपात से भरोसा किया जाता है, उसी अनुपात से विश्वास को प्रतिफल दिया जाता है। उसका सेवक उसी समय चंगा हो गया। यद्यपि उस समय यीशु मसीह सेवक से दूर थे, हम इसे मसीह की वर्तमान की सेवकाई के रूप में देख सकते हैं। विशेष अधिकारों से वंचित अन्य जातियों को पाप के लकवे से वह चंगा करता है, यद्यपि वह खुद शारीरिक रूप से यहाँ उपस्थित नहीं है। अध्याय 11 में वचन 1 से 30। जब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका, तो वह उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया। यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कामों का सुसमाचार सुना और अपने चेलों को उससे ये पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जो है? यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो, वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है, और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। जब वे वहां से चल दिए, तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यद्वक्ता को देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि भविष्यद्वक्ता से भी बड़े को। यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं, उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है, वह उससे बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है, और बलवान उसे छीन लेते हैं। यूहन्ना तक सारे भविष्यद्वक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे, और चाहो तो मानो कि एलिया जो आने वाला था वह यही है। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं? वे उन बालकों के समान है जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम न नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी, क्योंकि यूहन्ना न खाता आया और न पीता, और वे कहते हैं उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं, देखो, पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र। पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ्य के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजिन, हाय बेतसैदा, जो सामर्थ्य के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते, तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए हैं, यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ
कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। इस अध्याय में शुरुआत में हम देखते हैं कि इस्राएल के घराने के पास 12 चेलों को विशेष अस्थायी सेवकाई के लिए भेजने के बाद यीशु गलील के नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया, जहां पहले उसके चेले रहा करते थे। अब तक यूहन्ना को हेरोदेस ने जेल खाने में डाल दिया था। वह हतोत्साहित हो गया था और अकेलापन महसूस कर रहा था। इसलिए वह सोचने लगा, यदि यीशु सचमुच में मसीहा है तो वह अपने अग्रदूत को जेल खाने में क्यों पड़ा रहने दे रहा है। परमेश्वर के अन्य महान जनों के समान ही यूहन्ना भी कुछ समय तक अस्थायी रूप से अपने विश्वास में कमजोर हो गया था। इसलिए उसने चेलों को उससे यह पूछने भेजा कि क्या यीशु सचमुच में वही भविष्यद्वक्ता है जिसके आने की प्रतिज्ञा की गई थी, या अब भी उन्हें तब तक ठहरे रहना है जब तक कि वह अभिषिक्त जन न आ जाए। यीशु ने यूहन्ना को यह स्मरण दिलाते हुए उत्तर दिया कि वह उन आश्चर्य कर्मों को कर रहा है जिन आश्चर्य कर्मों के विषय में भविष्यवाणी की गई थी कि ये मसीहा द्वारा किए जाएंगे। अंधे देखते हैं, यशाया की पुस्तक अध्याय 35 में, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, अध्याय 53 में, बहरे सुनते हैं, अध्याय 35 में, मुर्दे झिलाए जाते हैं। यीशु ने यूहन्ना को यह भी बताया कि कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है, जो कि यशाया ने अपने पुस्तक में अध्याय 61 में मसीह के संबंध में की गई भविष्यवाणी की पूर्णता है। आम धार्मिक अगुवे अपना ध्यान अक्सर धनी और अभिजात वर्ग की ओर लगाते हैं। मसीह कंगालों के लिए सुसमाचार लेकर आया। उसके बाद उद्धारकर्ता ने आगे कहा, धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। किसी दूसरे के मुंह से यह बात सुनने पर ऐसा लगेगा कि कोई अति अहंकारी व्यक्ति बोल रहा है, लेकिन जब यह बात यीशु के मुंह से निकलती है, जो यह उसकी व्यक्तिगत सिद्धता की एक उचित अभिव्यक्ति है। हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वचन 6 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को फटकार लगाई जा रही है। हर एक व्यक्ति के विश्वास को समय समय पर दृढ़ और मजबूत किए जाने की जरूरत होती है। कुछ समय के अस्थायी तौर पर अपने विश्वास में डगमगा जाना अलग बात है, और स्थायी रूप से विश्वास से हटकर प्रभु यीशु की सच्ची पहचान न कर पाना उससे काफी अलग बात है। अगर हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के संपूर्ण जीवन को देखें, तो हम पाएंगे कि उसने अपने जीवन के द्वारा विश्वास योग्यता और धीरज को प्रदर्शित किया। हमने देखा कि यूहन्ना के चेलों के जाने के बाद प्रभु लोगों से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में प्रशंसा भरे शब्द कहने लगे। यही भीड़ जंगल में उमड़ पड़ी थी जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वहां प्रचार कर रहा था। क्यों? किसी कमजोर डगमगाते सरकंडे के समान मनुष्य को, जो मनुष्य के मतों की हर एक हवा से हिल जाता है? निश्चय ही नहीं। यूहन्ना एक निडर प्रचारक था, जो अपने विवेक के अनुसार चलता था और जो चुप रहने की बजाय कष्ट झेलना और झूठ बोलने की बजाय मरना पसंद करता। वचन 11 जहाँ पे लिखा है कि जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है, वह उससे बड़ा है, ये सिद्ध करता है कि यीशु यूहन्ना के विशेष अधिकार के बारे में बात कर रहे थे, उसके चरित्र के बारे में नहीं।
जो व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है, आवश्यक नहीं कि उसका चरित्र यूहन्ना से बेहतर हो, लेकिन अवश्य ही उसे यूहन्ना से अधिक विशेष अधिकार प्राप्त है। स्वर्ग के राज्य का नागरिक बनना उसके आगमन की घोषणा करने से भी महान बात है। प्रभु के लिए मार्ग तैयार करने का बड़ा विशेष अधिकार यूहन्ना को मिला, लेकिन वह स्वर्ग के राज्य की आशीषों का आनंद लेने के लिए जीवित नहीं रहा। बहुत से लोगों ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई को नहीं सराहा या उसकी सेवकाई के गहरे महत्व को नहीं समझा। इसलिए प्रभु ने आगे यह कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। दूसरे शब्दों में, ध्यान देकर सुने। जो तुम सुन रहे हो उसके महत्व को समझने से चूक न जाओ। यदि यूहन्ना ने एलिया से संबंधित भविष्यवाणी को पूरा किया, तो यीशु ही प्रतिज्ञा किया हुआ मसीह था। इस तरह से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मान्यता देने के द्वारा यीशु इस दावे को फिर से पुष्टि कर रहा था कि वह परमेश्वर के द्वारा भेजा गया मसीह है। यदि कोई एक को स्वीकार करता है, तो उसे स्वीकार करने के द्वारा वह दूसरे को भी स्वीकार करने की ओर आगे बढ़ता है। परंतु यीशु जिस समय के लोगों से बात कर रहे थे, वे दोनों में से किसी को भी स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। उस समय के यहूदी, जिन्हें अपने मसीह राजा के आगमन को देख पाने का सुअवसर दिया गया था, उन्होंने मसीह राजा या उसके अग्रदूत के प्रति कोई रुचि नहीं दिखाई। वे एक पहेली के समान थे। यीशु उनकी तुलना उन रूठे हुए बालकों से करते हैं जो बाजारों में बैठे हुए हैं। वे किसी भी शर्त पर संतुष्ट होने को तैयार नहीं हैं। उनके मित्र उनके लिए बांसुली बजाने के लिए तैयार थे कि वे नाचे, पर वे नहीं माने। उनके मित्र मिट्टी देने का खेल खेलना चाहते थे, पर उन्होंने विलाप करने से मना कर दिया। यूहन्ना एक बैरागी के रूप में आया और उन्होंने उस पर दुष्ट आत्मा ग्रसित होने का दोष लगा दिया। दूसरी ओर मनुष्य का पुत्र सामान्य रूप से खाते पीते हुए इस संसार में रहा। यदि यूहन्ना के बैरागी जीवन के कारण उसे स्वीकार करना असुविधाजनक था, तब निश्चय ही उन्हें मसीह के सामान्य भोजन करने की आदत से वे प्रसन्न होते, लेकिन नहीं। उन्होंने उसे पेटू, पियक्कड़ और महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र कहा। बेशक यीशु ने कभी भी आवश्यकता से ज्यादा न खाया न पिया। उनके दोष पूरी तरह से एक छल रचना थे। ये सत्य है कि वह महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र था, लेकिन उन अर्थों में नहीं जैसा वे समझ रहे थे। उसने पापियों को इसलिए मित्र बनाया कि वह उन्हें पाप से बचा ले, लेकिन वह कभी भी उनके पाप का भागी नहीं हुए, न ही उसने उनके पाप का समर्थन किया। वचन 20 से 24 में गलील के मन न फिराए हुए नगरों को उलाहना हम देखते हैं, और बाद में वचन 25 से 30 में हम तिरस्कार किए जाने पर उद्धारकर्ता की प्रतिक्रिया को देखते हैं। गलील के 3 नगरों के पास परमेश्वर द्वारा भेजे गए मसीह को पहचानने के लिए न तो आंखें थी, न ही उससे प्रेम करने के लिए हृदय। वह जानता था कि उनका यह रवैया एक व्यापक वर्ग द्वारा उसका तिरस्कार किए जाने का एक पूर्व सूचक है। उनकी इस पश्चातापहीनता के प्रति किस प्रकार की प्रतिक्रिया दिखाई? कड़वाहट के साथ नहीं, अपनी निराशा व्यक्त करने के द्वारा नहीं, और न ही बदला लेने की कोई भावना प्रकट करने के द्वारा, लेकिन उसने अपनी आवाज उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि कोई भी बात उसके संप्रभुत्व उद्देश्यों को असफल नहीं कर सकती। जो बुद्धिमान और समझदार अपने बुद्धि और समझ के आगे अपने जीवन में मसीह की आवश्यकता को महसूस नहीं करते, वे आत्मिक अंधेपन से ग्रस्त हो जाएंगे। लेकिन जो अपने भीतर बुद्धि की कमी को स्वीकार करते हैं, वे उस परमेश्वर की ज्योति पाएंगे जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। यीशु ने परमेश्वर पिता को धन्यवाद दिया कि उसने ऐसा
ठहराया है कि यदि कुछ लोग उसे ग्रहण न भी करें तो दूसरे लोग उसे ग्रहण करेंगे। इस घोर अविश्वास का सामना करते समय वह परमेश्वर की प्रबल योजनाओं और उद्देश्यों के द्वारा अपने लिए शांति पाता है। वचन 27 में लिखा है कि सब कुछ उसके पिता के द्वारा मसीह को सौंपा गया है। यदि कोई दूसरा इस प्रकार का दावा करता है तो यह धृष्टता समझी जाएगी, लेकिन अगर यीशु ऐसा कहते हैं तो उसके लिए यह एक सामान्य सत्य है। उस समय जब उसके विरुद्ध विरोध बढ़ता जा रहा था, तब ऐसा लग रहा था कि कुछ भी उसके नियंत्रण में नहीं है, तो भी यह बात सत्य थी। उसके जीवन की योजना निर्बाध गति से निर्णायक विजय की ओर आगे बढ़ रही थी। कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता। मसीह के व्यक्तित्व के बारे में यहाँ पर एक ऐसा रहस्य पाया जाता है जिसे हम समझ नहीं सकते। एक व्यक्ति में ईश्वरत्व और मनुष्यत्व का मेल पाया जाना एक ऐसा प्रश्न उत्पन्न करता है जो मानवीय बुद्धि को उलझन में डाल देता है। उदाहरण के लिए उसकी मृत्यु के संबंध में एक प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि परमेश्वर मर नहीं सकते। परमेश्वर होने के बावजूद भी यीशु मसीह की मृत्यु हुई, और तो भी उसके ईश्वरीय और मानवीय स्वभाव को अलग अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए यद्यपि हम उसे जान सकते हैं और उसे प्रेम कर सकते हैं और उस पर भरोसा रख सकते हैं, यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जिससे सिर्फ पिता ही यीशु को समझ सकते हैं। वचन 28 को जब हम पढ़ते हैं तो आओ मतलब विश्वास करना, ग्रहण करना, मान लेना, द्वार से प्रवेश करना, उसके वस्त्र के छोर को छू लेना और हमारे प्रभु मसीह के द्वारा अनंत जीवन की भेंट को स्वीकार कर लेना। मेरे पास लिखा है, विश्वास का विषय कलीसिया मत या कोई अगवा नहीं, लेकिन जीवित मसीह है। उद्धार मसीह के व्यक्तित्व में है। उद्धार एक व्यक्ति के द्वारा ही है। जिनके पास मसीह है वे ऐसा उद्धार पाए हुए लोग हैं जैसा परमेश्वर उन्हें बना सकता है। सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, यीशु के पास सचमुच में आने के लिए एक व्यक्ति को यह स्वीकार करना आवश्यक है कि वह पाप के बोझ से दबा हुआ है। सिर्फ वे ही जो यह मानते हैं कि वे खोए हुए हैं, वे उद्धार पा सकते हैं। मसीह पर विश्वास लाने से पहले परमेश्वर के प्रति पश्चातापी मन प्रकट किया जाता है। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ध्यान दे कि विश्राम यहाँ पर एक भेंट है। इसे कोई मूल्य देकर अर्जित नहीं किया जा सकता, न ही हमारी कोई योग्यता के कारण यह हमें दिया जाता है। यह उद्धार का विश्राम है जो इस बात का बोध करने के बाद आता है कि मसीह ने कलवरी के क्रूस पर छुटकारे के काम को पूरा कर दिया है। यह विवेक का विश्राम है जो इस बोध के बाद आता है कि एक व्यक्ति के पापों का पूरा दंड एक ही बार में चुका दिया गया है और अब परमेश्वर इसे दोबारा चुकाने के लिए नहीं कहेंगे। वचन 29 और 30 में उद्धार का निमंत्रण अब सेवा करने के लिए निमंत्रण बन जाता है। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। इसका मतलब है कि उनकी इच्छा के प्रति समर्पण करने के लिए तैयार हो जाओ और अपने जीवन का नियंत्रण अपने पास न रखकर उन्हें सौंप दो। लिखा है, और मुझसे सीखो। जब हम उनसे अपने जीवन के हर क्षेत्र में अपने प्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं तो वह हमें अपने मार्गों की शिक्षा देते हैं। क्योंकि मैं नम्र और दीन हूं, ऐसा लिखा है। फरीसियों के विपरीत जो कठोर और घमंडी थे, सच्चा शिक्षक नम्र और दीन है। जो उसका जुआ अपने ऊपर ले लेते हैं वे सबसे नीचा स्थान स्वीकार करना सीख जाएंगे। लिखा है, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। यहाँ पर विवेक का विश्राम के बारे में नहीं, लेकिन हृदय में विश्राम पाने के विषय में कहा जा रहा है, जो परमेश्वर और मनुष्य के सामने सबसे छोटा स्थान स्वीकार करने से मिलता है। यह एक ऐसा विश्राम भी है जो एक व्यक्ति को परमेश्वर की सेवा करने के द्वारा तब मिलता है
जब वह अपने आप को बड़ा बनाने का प्रयास करना बंद कर देता है। लिखा है, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। एक बार फिर से यहाँ पर फरीसियों के आचरण से बिल्कुल विपरीत बात कही गई है। यीशु ने कहा, वे ऐसे भारी बोझ को, जिनको उठाना कठिन है, बांध कर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु आप उन्हें अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। यीशु का बोझ हल्का है, इससे कंधा नहीं छिलता। किसी ने कहा है कि यदि यीशु ने अपने बड़ाई कारखाना के सामने कोई बोर्ड लगवाया होता तो उसमें उसने लिखा होता कि मेरा जुआ बिल्कुल ठीक बैठता है, उसका बोझ हल्का है। इसका मतलब यह नहीं है कि मसीही जीवन में कोई भी समस्याएं, परिश्रम, परीक्षा या तनाव नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये अवश्य है कि इन्हें हमें अकेले ढोना नहीं पड़ता। मसीही जीवन में जब हम जुआ अपने कांधे पर लेते हैं तो दूसरी ओर हमारा जोड़ीदार वह होता है जो हर आवश्यकता के समय पर्याप्त अनुग्रह प्रदान करता है। उसकी सेवा करना गुलामी नहीं, लेकिन एक पूर्ण स्वतंत्रता है। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 7। जब वह लोगों से ये सारी बातें कह चुका तो कफरनहूम में आया। वहां किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था, बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। यीशु उनके साथ गया, पर जब वह घर से दूर न था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु, दुख न उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी न समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक को कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ तो आता है, और अपने किसी दास को कि यह कर तो वह उसे करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का एकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में यह बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। यूहन्ना को उसके चेलों ने इन सब बातों का समाचार दिया। तब यूहन्ना ने अपने चेलों में से 2 को बुलाकर प्रभु के पास ये पूछने के लिए भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट देखें? उन्होंने उसके पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास ये पूछने को भेजा है कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट देखें। उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और पीड़ाओं और दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया और बहुत से अंधों को आंखें दी। और उसने उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना है, जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं,
कोढ़े शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे झिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। धन्य है वह जो मेरे विषय में ठोकर न खाए। जब यूहन्ना के भेजे हुए लोग चले गए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? तो फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो भड़कीला वस्त्र पहनते और सुख विलास से रहते हैं, वे राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्या देखने गए थे? क्या किसी भविष्यद्वक्ता को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, वरन भविष्यद्वक्ता से भी बड़े को। यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग सीधा करेगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं, उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं, पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है, वह उससे भी बड़ा है। और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया। परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा न लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। अतः मैं इस युग के लोगों की उपमा किससे दूं कि वे किसके समान है? वे उन बालकों के समान है जो बाजार में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम न नाचे, हमने विलाप किया और तुम न रोए। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला न रोटी खाता आया न दाख रस पीता आया, और तुम कहते हो उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया है, और तुम कहते हो, देखो, पेटू और पियक्कड़ मनुष्य चुंगी लेने वालों का और पापियों का मित्र। पर ज्ञान अपनी सब संतानों द्वारा सच्चा ठहराया गया है। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी, और उसके पांव बार बार चूम कर उन पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु, कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उसे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चुमा न दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पांव का चुमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा।
वचन 1 से 10 में हम देखते हैं सूबेदार के दास की चंगाई के बारे में। सूबेदार की दीनता और उसका विश्वास ध्यान देने योग्य है। उसने अपने आप को इस योग्य नहीं समझा कि यीशु उसके घर में आए, न ही उसने अपने आप को इस योग्य समझा कि यीशु व्यक्तिगत रूप से खुद वहां जाए, परंतु उसमें इतना विश्वास था कि यीशु उस स्थान पर सशरीर उपस्थित हुए बिना ही चंगाई दे सकता है। उसके मुंह से कहा गया एक वचन ही बीमारी को दूर भगाने की क्षमता रखता था। सूबेदार ने आगे कहा कि वह पराधीनता और जिम्मेदारी के बारे में सब कुछ जानता है। इस क्षेत्र में उसके पास काफी अनुभव है। वह खुद रोमी सरकार के अधीन है और रोमी सरकार के आदेश का पालन करना उसकी जिम्मेदारी है। वह समझ गया था कि यीशु को भी बीमारियों पर वैसा ही अधिकार है जिस प्रकार का अधिकार रोमी सरकार को सूबेदार पर है और सूबेदार को अपने सेवकों पर है। इस बात पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि यीशु ने इस गैर यहूदी के विश्वास पर अचंभा किया। इस्राएल में से किसी ने भी यीशु के परम अधिकार के विषय में इतना बेबाक अंगीकार कभी नहीं किया था। ऐसा विश्वास प्रतिफल क्यों नहीं पाएगा? जब वे सूबेदार के घर में वापस पहुंचे तो उन्होंने पाया कि दास पूरी तरह से चंगा हो गया था। सुसमाचारों में 2 अवसरों पर कहा गया है कि यीशु ने अचंभा किया। उनमें से एक अवसर यही था। उसने गैर यहूदी सूबेदार के विश्वास पर अचंभा किया और उसने इस्राएल के अविश्वास पर अचंभा किया था। आगे हम देखते हैं विधवा के बेटे को जीवित किया जाना। नाइन कफरनहूम का एक छोटा सा नगर था। जब यीशु नगर के फाटक के पास पहुंचा तो उसने एक शव यात्रा नगर से बाहर निकलते हुए देखा। वह विधवा का एकलौता बेटा था। प्रभु को शोकित माता पर तरस आई। उसने अर्थी को छुआ इसलिए ताकि शव यात्रा रुक जाए। यीशु ने जवान को उठ जाने की आज्ञा दी। तुरंत ही मृतदेह में प्राण लौट आया और वह लड़का उठ बैठा। इस प्रकार से जिसे मृत्यु और बीमारी पर अधिकार है, उसने माँ को उसका बेटा लौटा दिया। लोगों में भय छा गया। उन्होंने एक महान आश्चर्य कर्म देखा था। मृतक को जिलाकर जीवन दे दिया गया था। लोगों का मानना था कि यीशु एक बड़ा भविष्यद्वक्ता है जिसे परमेश्वर ने भेजा है, परंतु जब उन्होंने ये कहा कि परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है, तब शायद वह यह नहीं समझ पाए कि यीशु ही परमेश्वर है, बल्कि उन्हें ऐसा लगा कि यह आश्चर्य कर्म इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर उनके बीच में इस व्यक्ति के द्वारा कार्य कर रहे हैं। इस आश्चर्य कर्म की बात आसपास के सारे देश में फैल गई। लूका वेद ने अपने वर्णन में यीशु द्वारा 3 लोगों को ज्यों का त्यों किए जाने के विषय में उल्लेख किया है। तीनों बच्चे थे, विधवा का बेटा, याईर की बेटी और दुष्ट आत्मा ग्रसित बालक। बाद में हम मनुष्य का पुत्र अपने अग्रदूत को आश्वस्त करता है, उसके बारे में देखते हैं। उसके बाद यीशु अपने अग्रदूत की तारीफ करते हैं, वो हम देखते हैं। और बाद में वचन 30 से 35 में मनुष्य का पुत्र अपनी ही पीढ़ी के लोगों की आलोचना करते हैं। फरीसियों और व्यवस्था के शिक्षकों ने यूहन्ना के बपतिस्मा के आगे समर्पण करने से मना कर दिया और इस प्रकार से उनके ही कल्याण के लिए परमेश्वर द्वारा बनाई गई योजना को ठुकरा दिया। वास्तव में उस युग यीशु के समय की पीढ़ी के लोगों को खुश करना असंभव था जिसके वे अगुवे थे। यीशु ने उस पीढ़ी के लोगों को उन बालकों के समान बताया जो बाजार में खेल रहे थे। वे न ही शाही ब्याह का खेल खेलना चाहते थे और न दफन क्रिया का। वे बिगड़े हुए अड़ियल, सनकी और डीठ थे। परमेश्वर चाहे उनके बीच में किसी भी प्रकार की सेवकाई करे, वे खुद को इससे दूर ही रखते थे।
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने उनके सामने सादगी, त्याग और वैराग्य का उदाहरण रखा। ये उन्हें पसंद नहीं आया और उन्होंने उसे दुष्ट आत्मा ग्रसित कह डाला। मनुष्य का पुत्र चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता था, अर्थात वह अपने आप को उन लोगों के साथ एक करके देखता था जिन्हें वह आशीष देने आया था। तो भी फरीसी लोग खुश नहीं थे। वे उसे पेटू और पियक्कड़ कहते थे। चाहे उपवास हो या छेवनार, दफन क्रिया हो या विवाह, यूहन्ना हो या यीशु, कोई भी और कुछ भी उन्हें प्रसन्न नहीं कर सकता था। बाद में वचन 36 से 39 में हम देखते हैं कि एक पापिनी स्त्री उद्धारकर्ता का अभिषेक करती है। इस घटना में एक चित्रण प्रस्तुत किया गया है जिसमें ज्ञान की संतानों में से एक पापिनी स्त्री के द्वारा उसे सही ठहराया जा रहा है। शमौन ने, जो एक फरीसी था, यीशु से विनती की कि वह उसके घर में उसके साथ भोजन करे। शायद उसने ऐसा जिज्ञासावश या फिर विद्वेषवश किया। एक पापिनी स्त्री उसी समय उस कमरे में आई। हम नहीं जानते कि वह कौन थी। ऐसा माना जाता है कि वह मरियम मगदलिनी थी, लेकिन पवित्र शास्त्र में इसका कोई प्रमाण नहीं है। यह स्त्री अपने साथ संगमरमर के एक पात्र में इत्र लेकर आई थी। जब यीशु भोजन करने के लिए मेज पर झुका हुआ था और उसका सिर मेज के पास था, तो वह उसके पांव के पास पीछे खड़ी हो गई। वह उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसे बार बार चूमकर उस पर महंगा इत्र डाल दिया। इस प्रकार की आराधना और बलिदान से उसकी यह निश्चयता प्रकट होती है कि यीशु के लिए जो भी किया जाए वह कम ही होगा। इस विषय पर शमौन का रवैया काफी अलग था। उसका मानना था कि फरीसियों के समान ही भविष्यद्वक्ताओं को भी पापियों से अलग रहना चाहिए। उसका विचार था कि अगर यीशु सचमुच में भविष्यद्वक्ता होता तो वह एक पापिनी स्त्री को अपने प्रति ऐसा प्रेम दर्शाने नहीं दिया होता। बाद में यीशु 2 देनदारों का दृष्टांत बताते हैं। यीशु ने उसके मन की बात जान ली और शिष्टाचार दर्शाते हुए शमौन से कुछ कहने के लिए उसे अनुमति मांगी। उत्कृष्ट कौशल के साथ प्रभु ने उसे महाजन और 2 देनदारों के बारे में एक कहानी बताई। एक देनदार लगभग 2000 रुपये धारता था, दूसरा लगभग 250 रुपये। जब दोनों देनदार कर्ज पटाने में पूरी तरह से असफल हो गए तो महाजन ने उन दोनों के कर्ज माफ कर दिए। इस बिंदु पर यीशु ने शमौन से पूछा कि कौन सा देनदार महाजन से ज्यादा प्रेम करेगा। फरीसी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। जब से प्रभु इस घर में आए थे, स्त्री ने उसके प्रति अत्यधिक प्रेम प्रकट किया था। इसके विपरीत इस फरीसी ने यीशु का बहुत ही ठंडा स्वागत किया था। यहाँ तक कि उसने औपचारिक शिष्टाचारों की ओर भी ध्यान नहीं दिया था, जैसे कि मेहमान के पांव धोना, उसके गाल पर चुंबन देना और उसके सिर पर लगाने के लिए तेल देना। ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण यह था कि स्त्री को यह बोध था कि उसे अधिक क्षमा दी गई है, जबकि शमौन को लगता था कि वह बहुत बड़ा पापी नहीं है। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है, ऐसा लिखा है। यीशु ने यह नहीं कहा कि शमौन बहुत बड़ा पापी नहीं है, बल्कि उसने इस बात पर जोर दिया कि शमौन ने वास्तव में कभी भी अपने बड़े दोष का अंगीकार नहीं किया और क्षमा किया गया। यदि उसने ऐसा किया होता तो वह भी प्रभु से वैसा ही गहरा प्रेम रखता जैसा कि वह पापिनी स्त्री रखती थी। हम सब बहुत बड़े पापी हैं। हम सब उस महान क्षमा का अनुभव कर सकते हैं। हम सब प्रभु से बहुतायत से प्रेम रख सकते हैं। तब
यीशु ने सार्वजनिक रूप से उस स्त्री को यह कहते हुए घोषणा की कि उसके पाप क्षमा हुए। उसे क्षमा देने का कारण यह नहीं था कि वह यीशु से प्रेम रखती थी, बल्कि उसे क्षमा दिए जाने का परिणाम स्वरूप वह यीशु से प्रेम रखती थी। वह इसलिए अधिक प्रेम रखती थी क्योंकि उसे ज्यादा क्षमा किया गया था। यीशु ने इस अवसर का उपयोग करते हुए सार्वजनिक रूप से उस स्त्री के पाप क्षमा की घोषणा की। दूसरे अतिथि मन ही मन यीशु द्वारा पाप क्षमा किए जाने के अधिकार पर प्रश्न उठाने लगे। एक सांसारिक हृदय अनुग्रह को पसंद नहीं करता, परंतु यीशु ने फिर से स्त्री को आश्वासन दिया कि उसके विश्वास ने उसे बचा लिया है और वह कुशल से चली जाए। यह एक ऐसा कार्य है जिसे मनोचिकित्सक नहीं कर सकते। वे ग्लानि की भावना को दूर करने के लिए पीड़ित का मन हल्का करने वाली बातें तो कह सकते हैं, लेकिन वे वह आनंद और शांति कभी नहीं दे सकते जो यीशु उन्हें देते हैं। हमारे प्रभु द्वारा इस फरीसी के साथ भोजन करने के इस उदाहरण का कुछ मसीही लोग दुरुपयोग करते हुए उद्धार न पाए हुए लोगों के साथ प्रेम संबंध रखने, गैर मसीही रीति से मनोरंजन करने और उनके समान भोग विलास में लिप्त होने के लिए आधार बनाते हैं। रायल ने इस विषय पर सचेत करते हुए कहा, जो इस प्रकार का तर्क देते हैं उन्हें इस अवसर पर प्रभु यीशु के आचरण को भी स्मरण रखने की जरूरत है। उसने शमौन की मेज पर बैठकर भी पिता का काम किया। उसने शमौन के पाप से उसे अवगत कराया। उसने सेंत मेंत मिलने वाली क्षमा के स्वभाव और प्रभु के प्रति सच्चे प्रेम के रहस्य को समझाया। उसने विश्वास के बचाने वाले स्वभाव के विषय में बताया। यदि ऐसे मसीही जो उद्धार न पाए हुए व्यक्ति के साथ घनिष्ठता रखने का समर्थन करते हैं, तो वे ऐसे व्यक्तियों के घर में उसी भाव से जाए जिस भाव से यीशु गए थे, और वैसे ही बातचीत और व्यवहार करे जैसा यीशु ने किया था, तो वे अवश्य ही उन बातों को करते रहें जिनका वे समर्थन करते हैं। लेकिन क्या वे उद्धार न पाए हुए अपने अपरिचितों के मेज पर बैठकर वैसे ही बातचीत और व्यवहार करते हैं जैसा कि यीशु ने शमौन की मेज पर बैठे हुए किया था? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उन्हें उत्तर देना होगा। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।